कल रात से लाइट नहीं आ रही क्योंकि बारिश हो रही थी रात को। मौसम काफी अच्छा है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज बाहर से नाश्ता किया जाए। सोचा कि मैं यहाँ ले चलती हूँ रिश्वा को। बहुत अच्छा मौसम हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। और यहाँ क्योंकि काफी ग्रीनरी है और बड़ा साफ सुथरा है और बड़ी खामोशी भी थी, कोई था भी नहीं आसपास, तो मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छी तरह से मैं रिश्वा को सैर भी करवा लूंगी और मौसम को भी इंजॉय कर लूंगी, थोड़ा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लूंगी। यहाँ पे आप ये देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है, कितना अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पर, कितना प्यारा लग रहा है ना, साफ सुथरा। खुशी होती थी कि मैं इकलौती हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है, कोई स्यापा रोला रप्पा नहीं है जिंदगी में। लेकिन लिए कुछ करने के लिए आपको स्टेप तो लेना पड़ता है, और यही सोचकर मैंने YouTube चैनल बनाया था कि अगर मैं यही सोचती रहूंगी कि नहीं मैं अकेली हूँ, मोबाइल पकड़ के कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है या तो कभी भी कुछ नहीं कर सकूंगी। बहरहाल मैं सीख रही हूँ और मजीद सीखूंगी। लोग बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं अगर इस तरह से रास्ते में कोई खड़े होके वीडियो बना रहा हो, तो मुझे खुद शर्म आती है, मैं नहीं ज्यादा रिकॉर्ड करती बाहर, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना रिकॉर्ड करूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हमारी कल रात से लाइट नहीं आ रही क्योंकि बारिश हो रही थी रात को, और रात को बारिश हो रही थी तो लाइट बंद रही है और मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म होने वाली है क्योंकि मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी रात भर मैंने। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना आज बाहर से नाश्ता किया जाए। और क्योंकि लाइट नहीं है तो अंधेरे में बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा मेरा नाश्ता बनाने का, और मौसम को एंजॉय भी कर लेते हैं जाके और देखते हैं कि नाश्ते में हमें क्या मिलता है। तो चलो फिर मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ये हमारे नेबर्स के घर वो है मुर्गे, वो बहुत शोर करते हैं, तो ये आपको उनकी आवाज़ भी आ रही होगी, और मेरी बेटी भी अंदर रो रही है। तो चलें फिर चलते हैं, मैं भी तैयार होती हूँ, उसको भी तैयार करती हूँ, मौसम भी इंजॉय कर लेंगे, नाश्ता भी ले आएंगे, देखते हैं क्या मिलता है नाश्ते में। चलें फिर चलते हैं, मैं तैयार हो जाऊँ फिर हम निकलते हैं। जी, तो अब हम बाहर आ चुके हैं और इस वक्त मैं हूँ एक सोसाइटी में जो कि मेरे घर के करीब है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ ले चलती हूँ रिश्वा को। बहुत अच्छा मौसम हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। और यहाँ क्योंकि काफ़ी ग्रीनरी है और बड़ा साफ सुथरा है और बड़ी खामोशी भी थी, कोई था भी नहीं आसपास, तो मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छी तरह से मैं रिश्वा को सैर भी करवा लूंगी और मौसम को भी इंजॉय कर लूंगी, थोड़ा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लूंगी। तो पता है मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी इस तरह से प्राम में रिश्वा को भी साथ साथ लेकर चलना और फिर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सब मुश्किल हो रहा था मुझे काफी। यहाँ पे आप ये देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है, कितना अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पर, कितना प्यारा लग रहा है ना, साफ सुथरा। खामोशी भी काफी थी और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर। रिश्वा भी बहुत एंजॉय कर रही थी। ये मैं इकलौती हूँ क्योंकि अपने फादर की, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं इकलौती हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है, कोई स्यापा रोला रप्पा नहीं है जिंदगी में। लेकिन अब मुझे फील होता है कि नहीं यार, जिंदगी बड़ी अजीब सी है, अकेले अकेले और मुश्किल सी लगती है कभी कभी। कोई छोटे बहन भाई तो होने चाहिए थे, एक भाई होता छोटा या एक बहन होती जो मेरा मोबाइल पकड़ के एटलीस्ट मेरे लिए वीडियो बना लेती मेरी, तो काफी मुझे हेल्प हो जाती। या अगर घर में कोई होता तो मैं रिश्वा को घर छोड़कर आ जाया करती व्लॉग शूट करने, और काफी मुझे हेल्प मिल जाती। लेकिन चलें खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर कोई नहीं है तो इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। अच्छा, मैं यहाँ ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि देखिए हम अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं आज हमारे हालात
बेहतर नहीं है ये काम करने के लिए, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। कोई भी काम अगर हम करने की सोच रहे होते हैं, हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं उसको शुरू करने से पहले कि नहीं, अभी ये मसला है, अभी वो मसला है। जिंदगी के मसले तो कभी खत्म नहीं होते, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, लेकिन सब कुछ साथ साथ चलता ही रहता है। पर कभी ना कभी तो शुरू करना है ना। तो आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए आपको स्टेप तो लेना पड़ता है। और यही सोचकर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था कि अगर मैं यही सोचती रहूंगी कि नहीं मैं अकेली हूँ, मोबाइल पकड़ के कोई वीडियो बनाने वाला नहीं है, या मुझे आता नहीं है, मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती, मुझे शूटिंग करनी नहीं आती, तो यही मैं सोचती रहूंगी तो कभी भी कुछ नहीं कर सकूंगी। और अब जिंदगी ने मौका दिया है अगर अकेले रहने का, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए कुछ करने का, तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी चाहिए। और यही सोच कर मैंने YouTube चैनल बनाया। आप अगर मेरी पहली वीडियो देखें जो मेरे चैनल पे मौजूद है, मेरी इंट्रो की वीडियो है, इंट्रोडक्शन माय फर्स्ट वीडियो के नाम से, तो वो अगर वीडियो आप मेरी देखेंगे ना, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। उसमें मुझे बिल्कुल एडिटिंग नहीं आती थी, मैं बड़ी अनाड़ी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने यूट्यूब से ही सर्च किया कि एडिट कैसे करते हैं वीडियो को, क्या मतलब हर चीज के बारे में मैंने सर्च किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया और काफी इम्प्रूव किया है अब तक मैंने। अगर आपने पहली वीडियो से अब तक देखा हो तो आपको खुद इम्प्रूवमेंट नजर आएगी मेरे काम में। और हालांकि अभी भी मुझे बहुत ज़रूरत है मज़ीद सीखने की, और मैं सीख रही हूँ, आगे भी सीखूंगी। और लेकिन मुझे ना वीडियो एडिट करने में इतना मसला नहीं आता जितना कि मुझे वीडियो शूट करने में मसला आता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक तो मेरी बेटी बहुत रोती है, मुझे बहुत तंग करती है। जब भी मैं कुछ करने लगती हूँ बस वो रोना शुरू कर देती है कि बस मेरे पास रहो, मुझे छोड़ के नहीं जाओ। क्योंकि हम दोनों घर में अकेले होते हैं तो वो फिर डर जाती है कि पता नहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए मेरी मामा, उसको क्या समझ आ रहा होता है, आई डोंट नो। तो ये एक मसला होता है। फिर दूसरा मसला ये होता है कि बैकग्राउंड नॉइज का बहुत इश्यू होता है। कभी गली में कोई कुछ बेचने आ जाता है, कभी हमारे जो मालिक मकान है उन्होंने मुर्गे पाले हुए हैं, वो हर वक्त शोर करते रहते हैं। फिर इसके अलावा कोई ना कोई इशू चलता ही रहता है। तो ये एक होता है मसला नॉइज का। और लाइट लाइट बहुत जाती है, और जब भी मैं सोचती हूँ ना कि अब मुझे रिकॉर्ड करना है कुछ, तो लाइट चली जाती है, लाइट नहीं होती। और यहाँ आप देख रहे हैं कितना प्यारा मौसम हुआ हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था, हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। अरिशफा तो बहुत इंजॉय कर रही थी माशाल्लाह से। और उसके अलावा मैं बता रही थी आपको कि इतना मुझे एडिटिंग में मसला नहीं होता जितना मुझे शूट करने में मसला होता है। एक और इशू जो मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ वो है ब्राइटनेस का। जब मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ आउटडोर में, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है स्क्रीन पर, और मुझे वो मैनेज नहीं हो पा रही होती कि कैसे उसको सेटल करना है। लेकिन बहरहाल मैं सीख रही हूँ और मज़ीद सीखूंगी। अच्छा अच्छा काम करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे मोटिवेट करें, मैं डीमोटिवेट ना हो जाऊं कहीं, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। यहाँ मैं अपने लिए नाश्ता ले रही थी। अच्छा, वहां पर सोसाइटी में मैं इसलिए थी क्योंकि बाहर जरा कीचड़ हुआ हुआ है सोसाइटी से बाहर, और दुकानें भी इतनी ज्यादा नहीं रही यहाँ पर। आगे जाना पड़ना था मुझे दुकान देखने कोई अच्छी नाश्ते की, लेकिन क्योंकि रास्ते में पानी वगैरह था तो मैं नहीं गई, और फिर मैंने यहाँ से नाश्ता लिया। और नाश्ते में इनके पास नान चने भी थे, लेकिन मैंने नान हलीम ले लिया। अच्छा, यहाँ पर लोगों को ना एक चीज होती है कि लड़की अगर वीडियो बना रही है, लोग बड़े अजीब नजरों से देखते हैं। अगर इस तरह से रास्ते में कोई खड़े होके वीडियो बना रहा हो तो मुझे खुद शर्म आती है, मैं नहीं ज्यादा रिकॉर्ड करती बाहर, क्योंकि यहाँ लोग इतना यूज टू नहीं है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना रिकॉर्ड करूँ। मेरे इतने सारे प्लान्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती क्योंकि अरिशफा की वजह से एक तो, और दूसरा फिर लोगों की वजह से कि लोग अजीब नजरों से देखेंगे अगर मैं बाहर रिकॉर्ड करूँ। तो इसलिए फिर मैं बहुत सारी चीजें प्लान कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ मैंने ये नान हलीम और चाय के निकाल लिया था अपने लिए, लेकिन लाइट गई हुई थी तो अंधेरा हुआ हुआ है, और मैं आपको खाते हुए नहीं दिखा रही यहाँ पर। अब हम घर आ गए हैं तो मैं हलीम नान इंजॉय करने वाली हूँ, और मैं आपको खाते हुए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अंदर अंधेरा हो रहा है बहुत ज़्यादा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और मुझे इंस्टा पर फॉलो भी कर लीजिए। इसके अलावा जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बना सकूं। इसके अलावा मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।